गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमआईसी के 9th लेक्चर को। आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 2 यूनिट खत्म हो गया है, तीसरा यूनिट कब स्टार्ट होगा एमआईसी का। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था क्योंकि बहुत सारे कॉलेज की यूनिट टेस्ट चली जिसमें बस 2 चैप्टर्स आने वाले थे। अब मैं यूनिट 3 स्टार्ट करने वाला हूं उतने ही डिटेल के साथ, जो भी एमएसबीटी का पैटर्न है उस पे, राइट। मैं नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक आप सभी को देने वाला हूं। साथ में आपको मैं लाइव सेशन भी देने वाला हूं एमआईसी की। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 को। ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 3 जो आपकी है बेसिकली वो है इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे हम कोडिंग में आएंगे, अब आपको जैसे लास्ट टाइम हमने आपको बताया था असेंबली डायरेक्टिव्स के बारे में कि किस तरीके से हम डेटा को डिफाइन करते हैं, उसमें मल्टीपल टाइप्स के असेंबली डायरेक्टिव्स देखे थे। उसके बाद अभी आपको पढ़ना है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट यूनिट में आपको लगभग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है एड्रेसिंग मोड्स के बारे में और दूसरा है इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। अब इंस्ट्रक्शन सेट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास होते हैं, जैसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल, स्ट्रिंग, प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल। अब ये जो अरिथमेटिक लॉजिकल है ये आपने जावा वगैरह में पढ़ा होगा एज अ ऑपरेटर की लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। वही उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहां भी देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट को। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे होंगे अपना एड्रेसिंग मोड पार्ट, और 2 लेक्चर्स में आपका थर्ड यूनिट जो ये 2 या 3 लेक्चर्स में आपका थर्ड यूनिट जो है वो कवर हो जाएगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स मैं उनको बता दूं कि आपको डायरेक्टली ये वीडियो नहीं देखनी है। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस चैनल पे मैं मल्टीपल चीजें डालता हूं एमएसबीटी डिप्लोमा से रिलेटेड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो 4th सेमेस्टर की क्लासेस है वो ऑलरेडी चल रही है और 1 महीना हो भी चुका है। अगर आप चाहते हैं एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स मिल रहे होंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां जाके पूरी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। आज लाइट का थोड़ा इशू लग रहा होगा आपको, बिकॉज जो लाइट है वो विंडो से आ रही है तो थोड़ी सी लाइनिंग आपको दिखेगी, बट कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि पहले रात में शूट करूं, फिर रात में शूट करने के बाद मैं कल अपलोड कर पाता, सो डिले होता, इसलिए मैंने दिन में ही किया, बट आपको विजिबल होगा बोर्ड। सो बेसिकली एड्रेसिंग मोड जो होता है इंस्ट्रक्शन सेट के पहले का पार्ट है। आप इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ने से पहले आपको एड्रेसिंग मोड को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी होता है। समझते हैं सबसे पहले कि एड्रेसिंग मोड जो है वो एग्जैक्टली होता क्या, हम किसको बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सटल डेफिनेशन डाला है, इस नोट्स में मैं आपके ग्रुप पे भेजूंगा, आप इसको फॉलो करना। सबसे पहला पॉइंट ये, द वे ऑफ स्पेसिफाइंग डेटा टू बी ऑपरेटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन। इस पे ध्यान देना, द वे ऑफ स्पेसिफाइंग डेटा टू बी ऑपरेटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन सेट इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट है या किसी भी टाइप का कोड, फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है, मुझे ऐड करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे कुछ भी करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में मैं अपने डेटा को किस तरीके से स्पेसिफाई करूंगा, ये एड्रेसिंग मोड बताता है। बहुत सारे बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखे होते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि किस तरीके से आप एक डेटा को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे हम लोग जावा पढ़ते हैं, वहां पे अलग अलग डेटा टाइप हमारे पास होते हैं, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे एक सिंपल वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, C++ में पॉइंटर वेरिएबल आपने पढ़ा होगा। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है, कोई एरे है, स्ट्रक्चर है, सेट है, लिस्ट है, टपल्स होते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एड्रेसिंग मोड है आपके पास। एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है कि आपके डेटा को किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाएगा व्हाइल डूइंग एनी ऑपरेशन। जब भी आप किसी भी टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हम आपके डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं, उसको हम लोग एड्रेसिंग मोड कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, दिस स्पेसिफाइज दैट द गिवन डेटा इज एन इमीडिएट डेटा और एन एड्रेस डेटा। जैसे हम जब C++ पढ़ रहे थे तो वहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि एक तो हम लोग डायरेक्टली डेटा मतलब वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते थे, या फिर हम पॉइंटर वेरिएबल बना के उस एड्रेस पे जो वैल्यू था वहां से हम उठाते थे। जैसे कुछ इस तरीके से आप कोई भी इंटीजर p ऐसे करके पॉइंटर बनाते थे और p पे क्या वैल्यू है उसको हम लोग एड्रेस से रिप्रेजेंट करते थे, एड्रेस ऑफ p।
सेम हूबहू ऐसे ही आपको यहां पे भी होता है। ये बेसिकली एड्रेसिंग मोड जो आपका होता है वो आपको ये बताएगा कि डेटा आपका इमीडिएट डेटा है, डायरेक्टली आपका रजिस्टर है जहां पे डेटा स्टोर है, या फिर आप किसी एड्रेस को पास कर रहे हैं। It also specifies whether the given operands is register और registered pair। ये आपको ये भी बताएगा कि जो ऑपरेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्शन सेट में वो रजिस्टर है या रजिस्टर के पेयर है। अब देखो एड्रेसिंग में बहुत तरह के होते हैं और बहुत अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस यहां से आपके पास बन सकती है, बट आपको मैंने यहां पे कुछ 8-10 एड्रेसिंग मोड यहां पे दिए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे नोट्स को फॉलो करो, साथ में बुक को भी फॉलो करो। बुक को फॉलो करना कभी मत भूलना, बिकॉज बुक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। देखो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ाई करते हो ना, आप उसके बाद खुद से भी चीजों को एक्सप्लोर किया करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसिंग मोड डाला है, उसका क्या काम है, वहां पे डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने यहाँ पे दिया। सबसे पहला होता है आपका रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, बोथ द ऑपरेंड्स आर रजिस्टर्स। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है रजिस्टर क्या होता है, जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है। सो बेसिकली रजिस्टर मोड में जो भी डेटा पार्टिसिपेट करेगा वो रजिस्टर के फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे मूव AX BX XOR AX DX ऐड AL BL। अब ये ऐड AL BL का मतलब क्या? सिंपली हम ऐड कर रहे हैं AL रजिस्टर्स को और BL रजिस्टर को। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन सेट बताऊंगा, और जब मैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वापस से ऐड की फंक्शनैलिटी बताने वाला हूं। इसके बाद इमीडिएट मोड होता है हमारे पास। इमीडिएट मोड में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड द सोर्स ऑपरेंड इज 8 बिट और 16 बिट डेटा। डेस्टिनेशन ऑपरेंड कैन नेवर बी इमीडिएट डेटा। मतलब क्या हुआ कि इमीडिएट मोड में जो हमारा पहला ऑपरेंड होगा, सोर्स ऑपरेंड होगा, पहला जो वेरिएबल होगा हमारा, वो तो एक रजिस्टर होगा। 8 बिट का रजिस्टर हो सकता है या 16 बिट का रजिस्टर हो सकता है, बट जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो कभी भी इमीडिएट डेटा नहीं हो सकता। देखो आप जितने भी डेस्टिनेशन है यहाँ पे कोई भी इमीडिएट डेटा नहीं है, या तो वो एड्रेस है या तो किसी दूसरे वेरिएबल को रेफरेंस दे रहा है, बट यहाँ पे इमीडिएट डेटा नहीं है। इमीडिएट डेटा का मतलब वो AX AL CL BX ये सब चीजें, ठीक है। ये होता है इमीडिएट मोड। इसके बाद हमारे पास और भी तरह के एड्रेसिंग मोड हैं जो मैंने यहां पे डाले, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्ट मोड होता है। इसका काम क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड the effective address is directly given in the instruction as a displacement। यहां पे हम अपने रजिस्टर के साथ अपने इफेक्टिव एड्रेस को पास करते हैं। जैसे आप यहां देखो मूव AX स्क्वायर ब्रैकेट्स में DISP डिस्प्ले या 0500, ये सब इफेक्टिव एड्रेस होते हैं। एक बार इसके बाद आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अभी जितने भी अलग अलग टाइप के मोड होते हैं ना एड्रेसिंग मोड, इसका मतलब है कि हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम किस तरीके से अपने डेटा को स्पेसिफाई करें। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट मोड में क्या था कि हमारा एक रजिस्टर होगा तो एक हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस होगा, और ये एक इफेक्टिव एड्रेस है। इसके बाद आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज इन SI, मतलब सिंपल इंडेक्स फैक्टर में होगा, राइट। जो हमने जनरल पर्पस रजिस्टर जब हम लोग देख रहे थे तो हमने SI DI के बारे में देखा था, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स के बारे में देखा था। सो बेसिकली जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा वो या तो सोर्स इंडेक्स के फॉर्मेट में होगा, डेस्टिनेशन इंडेक्स या फिर BX के फॉर्मेट में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। ये इस तरीके से एग्जांपल्स होते हैं इसके। एक क्वेश्चन आपके MSBT के पेपर में 110% आएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इसके पैटर्न को याद रखना। वहां पे आपको क्वेश्चन ये आता है कि प्लीज फाइंड आउट द फॉलोइंग, कि आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएंगे और आपको वहां पे बताना होगा कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना आप एक बार, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेस इंडेक्स्ड मोड। बेस इंडेक्स मोड क्या होता है? इन दिस इफेक्टिव एड्रेस इज द सम ऑफ बेस रजिस्टर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर। सो बेसिकली यहां पे क्या होता है कि जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होता है वो सम होता है बेस रजिस्टर का और इंडेक्स रजिस्टर का, ये सम होता है। जैसे बेस रजिस्टर में आपके BX और BP आ गए, इंडेक्स रजिस्टर में आपका SI और DI आ गया, उसका जो सम होता है कंप्लीट उसको हम लोग बोलते हैं बेस इंडेक्स्ड मोड। इसके बाद हमारे पास इंडेक्स्ड मोड है। इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग द इफेक्टिव एड्रेस इज द सम ऑफ इंडेक्स रजिस्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का सम होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, जो हमारा सोर्स है वो AX है AL है, बट जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स इंडेक्स प्लस इफेक्टिव एड्रेस है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जांपल में मैंने दे दिया है, राइट। तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स्ड मोड होता है। ये अलग अलग मोड्स हैं आपके पास यहाँ पे। देन हमारे पास बेस मोड है। इन दिस द इफेक्टिव एड्रेस इज द सम ऑफ बेस रजिस्टर
एंड डिस्प्लेसमेंट, जो बेस रजिस्टर और डिस्प्लेसमेंट का सम होगा जहां पे भी, वहां पे आपका ये बेस्ड मोड होगा। देन बेस्ड इंडेक्स डिस्प्लेसमेंट मोड ये भी होता है। इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज द सम ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों का जहां पे सम है उसका मतलब है बेस्ड इंडेक्स डिस्प्लेसमेंट मोड। ये सब बेसिकली पैटर्न है कि आप किस तरीके से अपने एड्रेसिंग मोड को फाइंड आउट करेंगे या फिगर आउट करेंगे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पैटर्न को ध्यान में रखना है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड में क्या होता है और उसका जो सोर्स और डेस्टिनेशन डेटा है हमारे पास वो किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो कि एल है सोर्स, तो डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स इंडेक्स प्लस बेस पॉइंटर प्लस इफेक्टिव एड्रेस। तो जब इन तीनों का सम है इसका मतलब क्या है, बेस इंडेक्स डिस्प्लेसमेंट मोड। लास्ट हमारा होता है स्ट्रिंग मोड। स्ट्रिंग मोड बेसिकली क्या होता है, बहुत सिंपल है। दिस एड्रेसिंग मोड इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ये स्पेसिफिकली स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। इन दिस वैल्यू ऑफ एसआई एंड डीआई आर ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल फ्लैग। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एसआई और डीआई की वैल्यू जो होती है, मतलब सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पे रहती है। इसको हम लोग स्ट्रिंग मोड कहते हैं, राइट। तो ये हमारे पास कुछ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। इसके बाद और भी, जैसे इनपुट आउटपुट मोड क्या है, दिस एड्रेसिंग मोड इज रिलेटेड विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, ये इंडेक्स मोड, एड्रेसिंग मोड। देन रिलेटिव मोड हमारे पास, हालांकि ये सब सिलेबस में आता नहीं, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट मैंने नोट्स में डाला हुआ है। इन दिस द इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इसको हम लोग रिलेटिव मोड कहते हैं। तो ये कुछ एड्रेसिंग मोड है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और इसके अलावा आपके पास बुक में भी बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स दिए गए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आपको नोट्स फॉलो करना है, साथ साथ में आपको बुक भी फॉलो करना है, ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। बट जब तक आप इस चैनल को फॉलो करोगे, मेरे चैनल को फॉलो, तब तक मैं कोई चीज मिस होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाइव सेशंस भी लेता हूं, रिकॉर्डेड भी करता हूं, नोट्स असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप 2 जो है वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई। ग्रुप 1 फुल हो चुका है। जो ग्रुप 1 में ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 2 वो केवल एक ही ग्रुप में रहेंगे। तो ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, वैसे आप चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करें, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट जो डिटेल्ड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके चेक करें। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट। क्या होता है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो हम स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उस चैप्टर को खत्म करने का। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो समझ में आ रहा है, सारा लेक्चर समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।